अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एहसास कमतरी। एहसास कमतरी क्या है, एहसास कमतरी की वजूहात क्या हो सकती हैं और हम एहसास कमतरी से बाहर किस तरह से आ सकते हैं। मैं बहुत अच्छी सी प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप अपनी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की फीलिंग्स को बहुत बाआसानी तौर पर हल कर सकेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एहसास कमतरी है क्या। अगर हम ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हर वक्त किसी ना किसी पर तनकीद करते रहते हैं या किसी ना किसी से हसद महसूस करते हैं, किसी की कामयाबी से खुश नहीं होते, किसी की कोई काम किसी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है उस पर भी कीड़े निकालने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो शख्स एहसास कमतरी में मुब्तला है। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो कि हर वक्त किसी ना किसी की रजामंदी की ज़रूरत होती है, उनको अपने हर काम पर डाउट हो रहा होता है और वो अपनी ही अहमियत अपनी नज़र में नहीं गा रहे होते, अपने आप को तरजीह में नहीं रख रहे होते। हर काम जो करते हैं वो दूसरों से पूछते हैं, फिर पूछ कर उनकी कन्फर्मेशंस करते रहते हैं। इसका मतलब है ऐसा शख्स भी एहसास कमतरी में मुब्तला है। ये दो तरह अलामात हो सकती हैं जो कि अगर आपको किसी भी शख्स में लगे या आपको महसूस हो कि इस तरह आप करते हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स आप में भी हैं, तो इसका मतलब है आप एहसास कमतरी में मुब्तला हैं। इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, आखिर क्या वजह होती है कि एक बच्चा, एक इंसान एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। उसमें सबसे पहली वजह हमारे अपने ही घर वाले होते हैं। जैसा कि एक बच्चा भरा हो रहा होता है, उसने स्कूलिंग शुरू करता है, स्कूलिंग से पहले वो जितना अरसा घर रहता है, उसके बाद वो स्कूल शुरू करता है, कॉलेज जाता है, सबसे ज़्यादा वो अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। जिसमें ननियाल आ जाता है, ददियाल आ जाता है, ज़्यादातर ददियाल के साथ रह रहे होते हैं या जॉइंट फैमिली नहीं भी है, पेरेंट्स, उसके वालिदैन उसके लिए बहुत अहम होते हैं। उसके वालिदैन उसको जो चीज़ बताते हैं ना वो अपने जहन में वैसे ही बिठा लेता है। एक बच्चा जो कि बड़ा हो रहा है, एजुकेशन अभी नहीं ली, उसको दुनिया के बारे में नहीं मालूम है, हम उसको जिस तरह के फ़िक्रे कहेंगे, हम उसको जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो उसके जहन में बैठना शुरू कर देगी। अगर हम किसी भी बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं तो इसका मतलब है वो इन फ्यूचर में एहसास कमतरी में मुब्तला हो सकता है। अगर हम किसी भी बच्चे की छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट नहीं करते तो इसका मतलब है वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो सकता है। अगर हम बच्चों में हर वक्त कीड़े निकालते रहेंगे तो इसका मतलब है वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो सकता है। तो अपने घर में, अपने इर्द गिर्द ये चीज़ ज़रूर देखें कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिससे आप एहसास कमतरी में मुब्तला हुए। वो वजूहात को तलाश करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड वजह होती है हादसा। ज़िंदगी में कोई ना कोई हादसा हुआ होता है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होती है, कोई इवेंट हुआ होता है जहां आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, या आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ होता है जिसमें आपके जहन बुरी तरह असरात डाले हुए होते हैं, ये भी आपको एहसास कमतरी में मुब्तला कर सकता है। थर्ड चीज़ आती है एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होता है कि अगर हमने छोटे छोटे काम नहीं किए तो टीचर ब्लेम करेंगी, एक दोस्त बुलिंग करते हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह को कोई भी इशू हो रहा है या हो चुका है तो वो आपके एहसास कमतरी में मुब्तला होने की एक मेन रीज़न है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल मीडिया। हमारा सोशल मीडिया हमारी एहसास कमतरी में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। वो कैसे कि हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी फॉलो की हुई होती हैं, हम सोशल मीडिया पे हर वक्त स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं, हम फेसबुक देख रहे हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें जब देख रहे हैं तो इसमें हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि हमारे पास नहीं होती। हम लोगों को देखते हैं उनके लाइफस्टाइल किस तरह के हैं, हम लोगों को देखते हैं उनकी वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम उनको, अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर उसको अपने माइंड पर बहुत हावी कर लेंगे कि अच्छा वो तो इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, उसको तो ये चीज़ें मैसर हैं, मुझे तो ये चीज़ें मैसर नहीं हैं, वो तो उसका लाइफस्टाइल ही इतना अच्छा है और उसकी पास तो ये चीज़ें मौजूद थी, इस वजह से वो अच्छे ग्रेड्स ले गया, उसकी ट्यूटरिंग अच्छी थी, उसकी लाइफस्टाइल अच्छा है, उनके पास बहुत पैसे हैं। ये चीज़ें अगर हम सोशल मीडिया से अपने जहन में लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया आपको एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहा है। इस वजह से अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ से, किसी भी वजह से इस तरह के कंपैरिजन्स आ रहे हैं तो उनको आप अपने एहसास कमतरी की वजह समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम एहसास कमतरी से बाहर किस तरह से आ सकते हैं, जो कि बहुत ही मेन रीज़न है। लोगों को अगर अपनी वजूहात मालूम भी हों तो वो उनको ये समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें। जैसा कि
بہت سے ایڈلٹ ہوں گے جو کہ میری ویڈیو سن رہے ہوں گے اور ان کو پتہ لگ رہا ہوگا ہاں ہم احساس کمتری میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سی اپنی زندگی میں آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم اپنی ان وجوہات کو یا ان پرابلمس سے باہر کس طرح سے نکلیں۔ تو ان کے لیے سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنا کمپلیکس ڈھونڈیں، آپ کو کس چیز سے کمپلیکس ہے۔ سب سے پہلے جو بھی احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمپلیکس بیٹھ جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر پیرنٹس آپ کو دن بہ دن تنقید کرتے جا رہے ہیں کہ تم پڑھتے نہیں ہو، تم یہ نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں یہ کمپلیکس بیٹھ رہا ہے کہ آپ لائق نہیں ہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس طرح کا کمپلیکس، آپ ذہین نہیں ہیں، آپ یہ کمپلیکس بیٹھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بچپن سے یہ چھیڑتا آ رہا ہے یا بلنگ کرتا آ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے یا موٹا کہہ کے چھیڑ رہا ہے یا دبلا کہہ کے چھیڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں بیک آف مائنڈ یہ کمپلیکس ہوگا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں یا انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں۔ مطلب کہ آپ کو اپنا کمپلیکس فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا کہ آپ کو کس طرح کا کمپلیکس ہے اور آپ کو کس طرح کے کمپلیکس سے باہر آنا ہے۔ لوگ اگر بول نہیں سکتے تو ان کو یہ کمپلیکس ہوتا ہے کہ شاید ان کی آواز نہیں ٹھیک ہے یا وہ غلط بول دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے بولنے کا انداز سے آپ کو کمپلیکس ہے کہ شاید میں ٹھیک سے نہیں بول رہی ہوں یا میں سمجھا نہیں پاؤں گی یا میں کر نہیں سکوں گی۔ تو یہ کسی نہ کسی ایونٹ کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ ذہن پہ زور ڈالیں تو وہ آپ کے ذہن میں بھی ہوتا ہے یا بہت سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اس طرح کے کمپلیکس میں کس طرح آئے۔ جیسا کہ اگر آپ کو بولنے کا یا آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ آپ سے بولا نہیں جائے گا یا آپ کو کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بچپن میں آپ کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ پڑی ہوگی، کبھی آپ کلاس میں کوئی بتا رہے ہوں گے تو لوگ آپ پہ ہنسے ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کے کمپلیکس اسی وجہ سے آتے ہیں، اس طرح کی وجوہات سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے کمپلیکس کو تلاش کریں کہ آپ کو کمپلیکس کس چیز کا ہے۔ جب تک آپ کو پتہ نہیں لگے گا نا کہ آپ کا کمپلیکس کس چیز کا ہے، آپ اس سے باہر بھی نہیں نکل سکیں گے۔ دو طرح کے کمپلیکسز نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے اور دوسرا وہ جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگنور نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو صرف ان چیزوں کو قبول کرنا ہے، آپ کو ان چیزوں کو ابھی ہی قبول کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ اگر کسی کی فنگرز میں کوئی پرابلم ہے، کسی کی کوئی جسمانی صحت میں کوئی پرابلم ہے، کسی کا ہائٹ چھوٹی ہے، تو وہ اس چیز کو تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کو مانے گا تو ہی آگے چلے گا۔ اس طرح کے بہت سے لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، یا بہت بڑے بڑے نام آپ دیکھیں گے۔ آپ اگر لوگوں کی آٹو بایوگرافیز نکال کے دیکھیں، بہت اگر آپ یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں تو آپ یہاں سرچ کریں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کی آٹو بایوگرافی سرچ کریں، تو آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو قد میں چھوٹے تھے لیکن انہوں نے اپنے اس کمپلیکس کو سائڈ پر رکھ کر اپنی ذہانت پر کام کیا، اپنی دوسری اچھی چیزوں پر کام کیا اور اس سے وہ زندگی میں بہت آگے چلے گئے۔ اگر آپ اسی کمپلیکس کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیں گے تو آپ اپنی زندگی میں یہیں کھڑے رہیں گے جہاں آپ اس وقت کھڑے ہیں، اور اپنی ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہوں، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا۔ احساس کمتری میں مبتلا ہونا تو آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن احساس کمتری سے باہر نکلنا آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے۔ اپنے کمپلیکس کو ڈھونڈیں، اگر وہ آپ کا اس طرح کا کمپلیکس ہے کہ آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو قبول کر لیں۔ اگر دوسری طرف وہ والے کمپلیکسز آتے ہیں جس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں، جیسا کہ کسی کو یہ ہوگا کہ میں اچھا نہیں بول سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کمپلیکس کو مینیج کر سکتی ہے، وہ اس پہ کام کرے، بار بار اپنی آواز سنیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھا کر دیکھیں، 3-4 لوگوں کو سمجھائیں گے، اگر ان کو بات سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ بہت اچھے طرح سے سمجھا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ کمپلیکس تھا جو کہ اپنے آپ کو ذہن میں دور کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں جس سے آپ کے کمپلیکس یہ ختم ہونا شروع ہو جائے۔ اور اس طرح کے اور بھی کمپلیکسز ہوتے ہیں جس کو بہت آسانی سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جس سے انفیریٹی کمپلیکس بہت زیادہ ختم ہوتا ہے وہ ہے آپ کی شکر گزاری کی عادت۔ اپنے سارا دن میں جب آپ رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو اپنے سارا دن کو جج کریں، آپ نے کیا کیا کام کیا، جو آپ نے کام کیے اس میں اپنے آپ کو اپریسیشن دیں کہ ہاں میں نے یہ کام کیے ہیں، اور کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کی تھوڑی تھوڑی سی مدد کرتے رہیں۔ اور جب آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپریسیشن ملنے لگے گی نا تو آپ کی یہ فیلنگز خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو اچھا محسوس ہوگا تو آپ کے کانفیڈنس لیول میں اضافہ ہوگا، آپ لوگوں سے بات چیت کرنا شروع ہوں گے اور آپ اس طرح سے آپ کے انفیریٹی کمپلیکسز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔
थर्ड जो चीज़ आप कर सकते हैं वो कंपैरिजन्स ना करें, अपनी ज़िंदगी का किसी से भी कंपैरिजन ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को इंडिविजुअल को अलहदा बनाया है। अल्लाह ताला ने हर एक की ज़ात उसके लिए मुनफरिद बनाई है। आपकी ज़ात आपके लिए मुनफरिद है। अगर आपने कंपैरिजन किसी से भी करना है तो वो अपने कल के साथ अपना कंपैरिजन करें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने कल से आज बेहतर है ना, तो इसका मतलब आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करवा रहे हैं और आप अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इवन कि अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये लगन है कि आपने खुद को बेहतर करना है। आपके दिल में ये जुस्तजू है, आपका दिल में है कि आप अगर एहसास कमतरी में मुब्तला हैं और आप इसको ठीक कर सकते हैं, तो आपका ये पहला स्टेप होगा। और सेकंड स्टेप वो होगा जो आपने अपने साथ अमल करना है। जिस तरह मैंने बताया है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन पर अमल करना शुरू कर देंगे तो विद इन अ वीक आप अपने में डिफरेंस ये महसूस करेंगे कि आपको लगेगा हाँ मैं 10% इम्प्रूव ज़रूर हुआ हूँ। अगर आप एक हफ्ते में 10% भी इम्प्रूव हुए हैं ना, तो इसका मतलब है आपके अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहला कदम उठाना तो मुश्किल होता है, लेकिन आगे कदम बढ़ते ही चले जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी से अच्छी मंजिल तय करते चले जाते हैं। याद रखें, अगर हम बड़े से बड़े लोग को देखें, हिटलर को देखें, बिल गेट्स को देखें, अगर पुराने दौर में चले जाएं वहाँ देखें, किसी को भी हम देखें तो उसने अपना पहला स्टेप कहीं ना कहीं से तो शुरू किया होता है। तो आपको भी अपना पहला स्टेप अभी से शुरू करना है और आज से शुरू करना है। तो अपने एहसास कमतरी को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, बल्कि इसको अपनी ताकत बनाकर अपनी बाकी चीज़ों से इसको इम्प्रूव करें, जिस तरह से बाकी लोगों ने, दुनिया के कामयाब तरीन लोगों ने किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।